दोस्तों यदि आप रिटायर्ड हैं, आप जेसीयू हैं, जवान हैं, तो 2025 में आपको एनसीसी में कहां कहां नौकरी मिलने वाली है, उसका आप फायदा उठा सकते हो। और आप दोस्त देख सकते हो दोस्तों, इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2025 का निकल चुका है, इसकी डेट भी आ गई, आपने अप्लाई करना है, इसका फायदा उठाना है। और आपकी क्या पेंशन होगी, क्या आपकी क्या आपका पे स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, कौन कौन सा टेस्ट होगा, क्या मेडिकल क्राइटेरिया होगा, सारा इस बुकलेट में दिया है। यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर की तरफ से हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन एज कंट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ एज पर एक्सपेंशन प्लान ऑफ एनसीसी। जैसा अब हम सभी जानते हैं कि एनसीसी में जो भी स्टाफ है वो रिटायर्ड जेसीओ और एनसीओ होते हैं और वो इंस्ट्रक्टर होने चाहिए। इसके लिए नया नोटिफिकेशन है, इसका आप जरूर फायदा उठाएं। हम आपके सामने रख रहे हैं, एक एक चीज बताएंगे। यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शन द एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी बाय देयर गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर सो एंड सो 1 जुलाई 2024 का हवाला देते उन्होंने कहा, इन ऑर्डर ऑफ इंप्लीमेंट एक्सपेंशन प्लान डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर यानी डीजीएनसीसी विल बी हायरिंग एक्स सर्विसमैन जेसीओ नायब और सूबेदार एंड हवलदार सब्स्टिट्यूट एज इंस्ट्रक्टर स्टाफ ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। उन्होंने कहां पर है, अब उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में जेसीओ की 22 वैकेंसी, जवानों की 32 वैकेंसी, बिहार झारखंड में 20 वैकेंसी, नॉर्थ ईस्ट में 53, उत्तर प्रदेश में 17, महाराष्ट्र में 17, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जेसीओ की 17 और एनसीओ की 36। यानी ये जो एनसीओ जेसीओ की वैकेंसी का चार्ट है, ये आप देख सकते हो, इसका हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हायरिंग प्रोसीजर क्या होगा, मोटा मोटा हम आपके साथ कर रहे हैं कि हायरिंग एट द स्टेट डायरेक्टोरेट लेवल, द प्रोसीजर दैट विल बी फॉलोड बाय हायरिंग ऑफ एक्सर्विसमैन एज अंडर एप्लीकेशन सबमिशन। सबसे पहले एप्लीकेशन, इसका फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हो, 10-12 पेज का है ये। उनका इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू फिल एंड सेंड एप्लीकेशन ऑनलाइन, द लिंक ईमेल आईडीएस आल्सो बी पोस्ट ऑफ द ऑर्डर इंडिविजुअल कैपेसिटी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल हैव बी सैंक्शन पीडीएफ फॉर्मेट एज सिंगल डॉक्यूमेंट, 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके साथ दिया हुआ है। आपका स्क्रीनिंग होगा, एप्लीकेशन स्क्रीन बाय बोर्ड ऑफ अफसर ईच स्टेट डायरेक्टर, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद सिलेक्शन होगा, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, इंडक्शन होगा, प्रोबेशन पीरियड होगा। और ये सारी चीजों के लिए उन्होंने ये तरीका बताया कि आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका सिलेक्शन, और उन्होंने प्रोबेशन पीरियड होता है जैसे कि 3 महीने का होगा, उसमें आपके साथ किसी भी प्रकार का आपको चेक किया जाएगा, उसमें आपको वापस भी कर सकते हैं। उनका नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग कैडेट से, आप वहां पर आपको देखा जाएगा, यदि आप सही तरीके से ट्रेंड है, इंस्ट्रक्टर है, अच्छा काम कर रहे हैं तो रखा जाएगा, नहीं वापस कह सकते हैं। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म अपेंडिक्स एस इसमें दिया हुआ है। डेट ऑफ सबमिशन आपके साथ शेयर की, इसमें डेट दी गई है और 13 मार्च 2025 तक इसकी डेट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन ऑनलाइन इज 13 मार्च 2025। इट इज मैंडेटरी टू अप्लाई ऑनलाइन वेयर एप्लीकेबल या सेंड योर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल एंड पोस्ट आल्सो बी एड्रेस लिस्टेड अपेंडिक्स ए। यानी आपने ऑनलाइन भेजना है, पोस्ट से भेजना है, जैसे भी। अब डॉक्यूमेंट कौन से हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो इसमें लगा है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आधार कार्ड, अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, कॉपी ऑफ पेंशन पीपीओ की, कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एंड सिविल कोर्सेज डन, कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस, कॉपी ऑफ प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस ओआईसी एचएसएस या सिविल सर्जन, फॉर्म 11 ऑफ ईपीएफ 9052 इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ ऑनर्स अवार्ड स्पेशल अचीवमेंट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अटैच। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। और लोकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ इसके साथ दिया गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, आप कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें दी गई है, आप कैसे कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन जेसीयू एनसीयू एंड एनसीसी एच कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ उन्होंने दिया है। यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ रिटायर्ड जेसीयू हैं तो रैंक आपका सूबेदार और नायब सूबेदार होगा, इससे न सूबेदार मेजर होगा, न एमएसीपी होगा, न कुछ होगा। और इंस्ट्रक्टर स्टाफ के रिटायर्ड एनसीयू हैं तो सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव हवलदार होगा, इसमें कोई और हवलदार नहीं कि मैं एमएसीपी हवलदार हूं। टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉर बोथ एंड अबव मेंशन्ड कैटेगरी वुड बी सेम एक्सेप्ट एज, रैंक एंड पे प्रोफाइल। एलिजिबिलिटी कंडीशन सर्विस का उसमें दिया हुआ है, should have retired from service in the rank of हवलदार for hiring of the rank of हवलदार।
उन्होंने कहा यदि आप हवलदार हैं तो आप हवलदार बनेंगे, नायब सूबेदार हैं तो यहाँ नायब सूबेदार आओगे, सूबेदार हैं तो आप सूबेदार आओगे। एक्स सर्विसमैन फ्रॉम ऑल आर्म सर्विस आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग रिक्विजिट क्राइटेरिया ले डाउन पैरा। उन्होंने कहा क्राइटेरिया आपका क्या क्या होगा। अब कौन कौन से कोर्स होंगे शामिल? प्लाटून कमांडर कोर्स है, सेक्शन कमांडर कोर्सेस हैं, घातक कोर्सेस हैं, ड्रिल कोर्सेस हैं, वेपन कोर्सेस हैं, मोटर कोर्सेस हैं, एमएमजी एजीएल कोर्सेस हैं, एंटी टैंक कोर्सेस हैं, ऑल आर्म सिग्नल कोर्सेस हैं, एलडीसीटी या यूआई कोर्स यानी एलजीएससी भी है इसमें शामिल है, यूआई यानी लॉन्ग गनरी स्टाफ कोर्स या यूनिट इंस्ट्रक्टर कोर्स हैं, ट्रुप कमांडर कोर्सेस इक्विपमेंट, एटीजीएम कोर्स हैं, स्नाइपर कोर्सेस हैं, एडीपी कोर्सेस है, डीएनएम कोर्सेस हैं, क्वार्टर मास्टर कोर्सेस हैं, एनी अदर आर्मी कोर्सेस लाइक ईडीपी एटसेट्रा। यानी ये कोर्सेस हैं, आप देख सकते हो ऑल आर्म्स के कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। इसकी डेट हमने आपको बता दी, मार्च में है। ये पीडीएफ आप चाहिए आप जरूर मैसेज करिए, क्योंकि ये पूरे स्टेट में हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, लक्षद्वीप, राजस्थान और दिल्ली, हर जगह वैकेंसी है। जेसीओ और एनसीओ की है, कहीं एनसीओ की जो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। तो दोस्तों इसका जरूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।